अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ बहरिया टाउन कराची से। आज एक नए प्रोग्राम आपके सवाल मेरे जवाब में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज इस प्रोग्राम में जो हमारा यूट्यूब पेज है या सोशल मीडिया पेजेस पे मुख्तलिफ किस्म के सवाल जो आप लोगों की तरफ से आते हैं, इन सवालात को आंसर करने के लिए आज इस प्रोग्राम में मुझे असिस्ट करेंगे आतिफ भट्टी साहब और मेहर उमर साहब। उमर भाई और आतिफ भाई, आप दोनों ने मुझे यहाँ ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सर। और आप लोगों के पास कुछ जो सवालात हैं या जो लिस्ट आपके पास मौजूद है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आज इस प्रोग्राम को हमने बाकायदा इस तरह से आगाज करना है। जी उमर भाई, जो भी आपके सवालात हैं आप नाज़रीन को बता के हम इसका आगाज कर सकते हैं बाकायदा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमने एक लिस्ट क्रिएट की है जिसके अंदर हम वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे जितने भी हमसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और उनके आंसर्स जो हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला एक क्वेश्चन जो है हमारे वकार हुसैन भाई का आया है कि 125 स्क्वायर यार्ड की जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उस पर कितना टाइम ड्यूरेशन लग जाता है और क्या कॉस्ट हमें देखने को मिलती है। अच्छा देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सबसे पहले बता दूं कि 70 से 75 लाख यानी 7 मिलियन आज से पहले हम लोग कर रहे थे। अभी जो फ्लक्चुएशन आया प्राइस में, कुछ वेरिएशन मिला, तो वो 75 लाख। और इवन अगर मतलब क्वालिटी वाइज कुछ चीज़ें मज़ीद इम्प्रूव करनी है या अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो वो 8 मिलियन तक भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चली जाएगी। अब जो टाइम फ्रेम है कि अगर तो आपका प्लॉट पोजेसन पेड, यूटिलिटी चार्जेस पेड और ये सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार है, अलॉटमेंट के साथ लेटर है, तो फिर मेरा ख्याल है बहरिया का हेड ऑफिस आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर हम एक ही फ्लो में घर बनाना शुरू करें तो 6 माह यानी 6 मंथ टाइम फ्रेम इज़ मोर देन एनफ कि आप एक घर को पाया तकमील तक पहुंचा देते हैं और आप कस्टमर को कीज़ हैंड ओवर कर सकते हैं। बशर्त ये कि फाइनेंस ना रुकें और बहरिया टाउन की तरफ से खुदा ना खास्ता कोई बिल्कुल अलग थलग किस्म का कोई ऑब्जेक्शन ना लगे। जी, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मोहम्मद खान, और इनके साथ साथ 3-4 और हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि जो 35% हमारे पे डेवलपमेंट चार्जेस इम्पोज किए गए थे, क्या अब वो दोबारा इम्पोज किए जाएंगे, डिले हैं, या उसकी इस टाइम क्या जो है हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा उमर भाई, ये काफ़ी अहम सवाल है। इसके ऊपर मैंने वैसे हमेशा कमेंट किया, मैंने कभी इग्नोर नहीं किया इस 35% डेवलपमेंट चार्जेस वाले एस्पेक्ट को कभी इग्नोर नहीं किया। मैं आज भी अपने नाज़रीन, अपने देखने वालों को, सुनने वालों को ये मैसेज देता रहता हूँ कि ओल्ड बीटी के पे ये 35% डेवलपमेंट चार्जेस की बात हुई थी, इशू ये उठा था और ये चार्ज भी किए जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा जब जमात इस्लामी की तरफ से कुछ मौक़िफ़ सामने आया था और बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ उसमें आंसर किया गया था। ठीक है। तो बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि ये डेवलपमेंट चार्जेस 35% एक्यूरेट रहते हैं या ये कम होके 20%, 25%, 10% ऑफ बुकिंग प्राइस। जिस टाइम पे बहरिया टाउन ने ये बुकिंग की थी उस टाइम को देख के उसकी परसेंटेज को लागू किस तरह से किया जाएगा, इसका फैसला ये बहरिया वाले करेंगे। और इसको मौखर कर दिया गया था, आज भी मुझे वो वर्ड याद है, उर्दू में लिखा हुआ था कि ये 35% डेवलपमेंट चार्जेस को वक्ती तौर पे मौखर किया जा रहा है। मौखर मतलब अगर इसकी हम लोग डेफिनेशन में जाएं तो वो हमें ये मिलता है कि ये डिले हो गया, पोस्टपोन हुआ है, लेकिन ये यानी 100% ख़त्म नहीं हुआ। तो ये एक डिले टेक्ट यूज़ किया गया था बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से, कह लें, या जो दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो अब इसको किसी स्टेज पे जाके किस तरह से किया जाता है अब ये एग्जैक्टली मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट ज़रूर होगा और इसकी तलवार लटक रही है। ये खौफ एक रहेगा अभी लोगों में कि ये चीज़ किस स्टेज पे जाके होगी, कब होगी, ना मुझे टाइम फ्रेम का पता है और ना मुझे ये पता है कि कितनी होगी, मतलब उसकी परसेंटेज रेशो क्या होगी। ये दो चीज़ें मुझे नहीं पता। जी, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अजरा नासिर भाई का। वो पूछ रहे हैं कि बहरिया वैली जो है उसका इस टाइम क्या करंट स्टेटस है, रीअलॉट किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे।
अच्छा उमर भाई, ये जो भी क्वेश्चन है इन साहिब की तरफ से, इस पे वैसे अभी कोई कमेंट करना मेरा ख्याल मुश्किल है, क्योंकि वैली ब्लॉक के वैसे फाइल्स तो अभी जो मार्केट में सेल होती हैं या ट्रांजैक्शन के लिए आती हैं जी। उसके ऊपर अभी कमेंट में इस तरह से करूँगा कि वो डेवलपमेंट वगैरह तो अभी कहीं नहीं हो रही अभी इतनी, मतलब रीएलोकेट का सवाल है या अलॉटमेंट या डेवलपमेंट, ये तीनों चीज़ें हमें कहीं नज़र नहीं आ रही अभी। ठीक है। बैरिया ने इसका तस्करा भी नहीं किया, लेकिन मैं इस चीज़ में पॉजिटिव ज़रूर हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल बैरिया टाउन जिस तरह बैरिया ग्रीन्स के प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर रहा जी। है और मार्केट भी बेहतर हो रही है, बैरिया टाउन की एक्सेप्टेंस एक जनरल पब्लिक में आ गई है, वो नेगेटिव इम्प्रेशन जो था वो एक वॉश आउट हो गया। अब लोग बैरिया टाउन को मतलब एडमायर कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज से पहले वो चीज़ थी कि बैरिया टाउन में बहुत सारे लोग मुतासर हुए, ऐसी इन्वेस्टमेंट ख़राब हुई और ये वो, ये जो चीज़ें थी इससे निकल के बैरिया टाउन समझ लें कि एक उस फेज़ में दाखिल हो गया कि जहाँ पे बैरिया टाउन के अलावा देयर इज़ नो अदर चॉइस फॉर द रेजिडेंट्स, कि जिन लोगों को सेफ एंड सिक्योर लाइफस्टाइल मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अब बैरिया जब चीज़ें बेहतर कर रहा है तो मुझे बड़ा यकीन है कि ये वैली ब्लॉक वालों के लिए भी कुछ अच्छी खबर आएगी, लेकिन अभी कोई स्पेसिफिक आंसर कोई डेवलपमेंट का, रीअलॉटमेंट का या एलोकेशन का अभी को मेरी नज़र से नहीं गुजरा, सीधी बात है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह से कहूँगा कि अभी इस पे वेट एंड सी वाली सिचुएशन पे हम जा सकते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उनका नेम यहाँ पे मेंशन नहीं है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बैरिया हमें कोई नई डील देगा 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स की या 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स की इंस्टॉलमेंट पे? अच्छा, ये तो बिल्कुल उमर भाई एक्सपेक्टेड है। मार्केट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम सुन रहे हैं कि नई डील्स आ रही हैं और उसके ऊपर काफ़ी तबसरे भी हो रहे हैं कि जो मार्केट की रेट्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं, मार्केट एक हाइप क्रिएट हो गई है और बहुत बेहतर चल रही है। तो इस पे यही सुनने को मिला था कि इंशाल्लाह चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और डील्स भी बैरिया देगा, लेकिन उसमें पर्टिकुलर साइज ऑफ प्लॉट का हमें आइडिया नहीं है। वो 125 आता है, 75 यार्ड्स तो बैरिया ग्रीन्स में ऑलरेडी है, 75 यार्ड्स का साइज होगा या 250 वाला होगा या अपार्टमेंट की डील्स आएंगी। अब इस चीज़ को मैं कैटेगरी टाइप में नहीं बता सकता, लेकिन ये चीज़ ज़रूर डिस्कस हुई है कि नई डील्स एक्सपेक्टेड हैं और वो जितना बड़ा एरिया है ना बैरिया ग्रीन्स का या स्पोर्ट सिटी से आगे जाके जितना जी, वहाँ पे उस जगह को फिल करने के लिए या उस जगह के दाएं बाएं जितना बड़ा एरिया बैरिया टाउन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते जा रहे हैं, तो उस पर मुझे यकीन है कि नई डील्स इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें आएंगी और मार्केट का भी रुख भी उसी तरफ जा रहा है जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आसिफ भाई का आ रहा है और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि SPCA से बैरिया अप्रूव्ड है, नहीं अप्रूव, कब होगा? काइंडली इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये इसमें आसिफ भाई जो आपका सवाल है, इसमें मैं ये कहूँगा कि बैरिया टाउन के पास इस तरह की अप्रूवल्स मतलब मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो नहीं है, और बैरिया टाउन में अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो इन NOCs की या इन अप्रूवल्स की ज़रूरत आपको यहाँ के कस्टमर्स को नहीं है। मतलब कस्टमर ने इंडिविजुअली जाके ये अप्रूवल नहीं लेनी, ये सारी परमिशंस हैं कुछ जो बैरिया टाउन मैनेजमेंट ने कोलेक्टिवली लेनी है। वो SBCA से लें, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लें, वो MDA से लें, या वो उसके अंदर ये KDA इन्वॉल्व हो, यानी ये जो जितने भी मुतलका इदारे हैं, इन इदारों से जो परमिशंस बनती हैं जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में बैरिया टाउन आ रहा है, ठीक है, मतलब जो एरिया उस पर्टिकुलर कानून नाफिज करने वाले इदारों की अंडर या उनकी हदूद में आएगा, तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी ऑब्वियस होगा। लेकिन बैरिया टाउन जिस तरह से एक कंप्लीट सिटी है, इट्स मतलब कंप्लीट स्टेट एक किस्म की, मैं कहूँगा कि इंटायर डिफरेंट एक चीज़ बन रही है। तो इसकी आई बिलीव कि बैरिया मैनेजमेंट ने इसके बारे में कुछ ना कुछ अप्रूवल्स भी लिए होंगे, परमिशंस भी होंगे, और इनको पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं या आसिफ साहब एक कस्टमर के तौर पे आते हैं और यहाँ पे एक 2000 गज का कमर्शियल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या 500 गज का कमर्शियल प्रोजेक्ट प्लॉट पे करना चाहते हैं, तो उनको अलग थलग किसी इदारे में जाके यानी अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बैरिया की इंटरनल कुछ NOCs हैं
या परमिशंस हैं जो इनको लेनी पड़ेगी, वो बाय लॉज को फॉलो करना पड़ेगा जो बहरिया टाउन के अपने बनाए हुए हैं। अब वो जो ये इदारे जिनका हम नाम ले रहे हैं, SPCA, MDA, KDA, इनकी इन्वॉल्वमेंट अभी बहरिया टाउन में किसी इंडिविजुअल लेवल पे या मतलब कह लो कि यहाँ कस्टमर की सतह पे हमें नजर नहीं आई, और वो मेरा ख्याल है फ्यूचर में भी नहीं आएगी। फ्यूचर में अगर कहीं अप्रूवल मिलती है तो बहरिया टाउन के हेड ऑफिस से वन विंडो ऑपरेशन के तहत हमें वो अप्रूवल, बहरिया टाउन को खुद ये सारी मैनेजमेंट को चीज़ें देखनी है और बहरिया ने अपने पॉलिसीज एंड रूल्स यहाँ पर अप्लाई करना है। जी सही हो गया, थैंक यू। क्योंकि ये एक बहुत मेन क्वेश्चन था जो कि हमारे क्लाइंट जो है हमसे टाइम टू टाइम करते रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो मैम लुबना मसरूर का है, और वो ये कहना चाह रही हैं कि कौन इस चीज़ की सिक्योरिटी लेगा, कौन इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट जिसके अंदर भी हम बुकिंग करवा रहे हैं उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते, और उसकी वजह ये होगी कि जो प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले हैं वो टाइम पे अपना प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे, और या उन्होंने डिगिंग अभी तक स्टार्ट नहीं की। अच्छा, इसमें उमर भाई ये मैम जिन्होंने सवाल किया है, इसमें ये बड़ी ऑथेंटिक सी बात है और बड़ी सिंपल बात है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं या जब आप बुकिंग लेते हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि इन केस के अगर आप टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते तो उस पे बिल्डर की तरफ से क्या आपको यानी एक फेवर्स या पेनल्टी होगी, या अगर बिल्डर के ऊपर क्या पेनल्टी होगी, और अगर कस्टमर उसकी पेमेंट्स नहीं देता टाइमली, यानी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करता टाइमली, तो फिर कस्टमर के लिए क्या क्या वो रूल्स बनाए जाएंगे। यानी उनको फिर वो थ्रेट होगा कि अच्छा आपकी प्रॉपर्टी को कैंसिल कर दिया जाएगा, या आप लोगों को मजीद फाइन होगा, जुर्माना होगा। तो ये चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती हैं बाकायदा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन बिल्डिंग बनाने वाले लोगों को कोई देख नहीं रहा, या इनको कोई ऐसी कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। बहरिया मैनेजमेंट के अपने कुछ कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका इदारे हैं और इनके डिपार्टमेंट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन को बाकायदा देख रहे हैं। NOCs इनके वीकली विजिट्स होते हैं, और 18 माह के बाद NOC एक्सपायर होता है बिल्डर का। अगर 18 माह के अंदर वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर एक पर्टिकुलर हद तक वो बिल्डिंग नहीं बनाते तो उनका NOC एक्सपायर होता है। और बहरिया अभी इस चीज़ के ऊपर भी अमल कर रहा है कि NOC फॉर सेलिंग, कि किसी भी बंदे को बगैर NOC के प्रोजेक्ट बेचने की परमिशन भी नहीं है। तो ये चीज़ें आप डिमांड किया करें, लोगों की क्रेडिबिलिटी चेक कर लिया करें बुकिंग करने से पहले। और फिर हाँ, एक अहम चीज़ उमर भाई ये है कि आजकल कुछ बिल्डर्स ये लिख के भी दे रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने ये 2 साल का हमारा प्रोजेक्ट है, कमिटेड टाइम है, अगर 2 साल में हम नहीं डिलीवर कर सके तो फिर हम लोग उसके बाद आपका रेंट शुरू कर देंगे उस अपार्टमेंट का, दुकान का, या वो जो भी आपका शोरूम है। ये चीज़ें मतलब जायज़ है नहीं जायज़, इस पे वैसे एक अलग डिबेट होनी चाहिए, लेकिन मुझे तो वो चीज़ें इस तरह से हजम नहीं होती। वैसे मैं तो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ कि एक प्रॉपर्टी जो आपकी बनी ही नहीं और उसके ऊपर आप रेंट ले रहे हैं या कोई दे रहा है, वो गलत चीज़ें चल रही हैं। हाँ, कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, उसमें फ़ाइन होना चाहिए, या अगले को भी एक जो है ना वो एक किस्म की लाइबिलिटी उसकी होनी चाहिए। लेकिन वो किराए का नाम दे के या इस तरह की चीज़ें, वो अजीब किस्म का एक मतलब चीज़ें, खैर वो मुझे हजम नहीं होती। खैर हर कस्टमर की या हर बंदे की वो अपनी एक परसेप्शन या अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ों को कैसे लेके चलेगा आगे। ठीक है, तो ये मेरा तो खैर पॉइंट ऑफ व्यू है। सही हो गया। यहाँ पे हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन था जिसका आंसर ऑलरेडी आपने दे दिया कि अगर कोई भी बिल्डर यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च करता है या हमें टाइम पे डिलीवर नहीं करता या फिर वो यहाँ से मूव हो जाता है हमारे पैसे लेके, तो इसके ऊपर बहरिया कोई एक्शन लेगा? इसके रिगार्डिंग कोई SOPs हैं? तो उसका ऑलरेडी आपने आंसर दे दिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उमर भाई मेरा ख्याल है ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये जरा रिपीट करिएगा, मैं आपको इस पे जरा चलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये हमारे राजा यावर हमारे क्लाइंट है, उनकी तरफ से क्वेश्चन है कि अगर कोई भी बिल्डर प्रोजेक्ट हमें टाइम पे डिलीवर नहीं करता, ठीक है, या फिर हमारी पेमेंट यहाँ से लेके हमें प्रोजेक्ट का बता के स्टार्ट नहीं करते और पेमेंट लेके चले जाते हैं, तो इसके ऊपर बहरिया कोई एक्शन लेगा? कोई इससे रिगार्डिंग SOPs हैं बहरिया की मैनेजमेंट की तरफ से? अच्छा, ये ना बहरिया के कोई SOP पॉलिसीज या रूल्स इससे मुतल्लिका वैसे तो हैं, लेकिन अगर नहीं भी होते
तो ये एक कॉमन चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सोसाइटी में काम कर रहे हैं और आप वहाँ पे जाके किसी से बुकिंग ले रहे हैं, जो इस वक्त बुकिंग दी जाती है प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ से, उसमें डॉक्यूमेंटेशन पे मैं बहुत जोर देता हूँ। उमर भाई आपको पता है, आतिफ भाई को भी पता है, इस पे मैंने अलग से एक वीडियो भी बनवाई थी। बिल्कुल ऐसी है। ये डॉक्यूमेंटेशन पे आप लोगों ने आंखें खोल के पूरी रिसर्च करके और पूरी अटेंशन दे के अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। अभी इस स्टेज पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अभी अगर कोई एक बंदा किसी प्राइवेट बिल्डर से बुकिंग ले रहा है और वो जितने भी यहाँ पे चीज़ें लिखी जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, अब इस स्टेज पे जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दैट इज बिटवीन द कस्टमर एंड द प्राइवेट बिल्डर। ये दो पार्टीज के दरमियान में, इसमें अभी बहरिया मैनेजमेंट की एक्नॉलेजमेंट किसी जगह पे नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन इसके बावजूद बहरिया ने, जिस तरह मैंने कहा कि एनओसी फॉर सेल मौजूद है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आप क्लेम करें कि इस 2000 गज का कमर्शियल प्लॉट है और मिस्टर उमर इस प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं, तो मिस्टर उमर इस प्रोजेक्ट को ऑनरशिप शो कर रहे हैं, तो वो अपना प्लॉट की ऑनरशिप भी दिखाएं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स वालों की। अगर वो किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट को यहाँ पे बेच रहे हैं तो उसके डिस्प्ले पे उनकी फोटोकॉपीज लगा देते हैं, दिस इज अकाउंट स्टेटमेंट, दिस इज अलॉटमेंट लेटर एंड दिस इज द मतलब परमिशन फॉर सॉइल टेस्ट, और ये डिगिंग की परमिशन है और दिस एंड दैट। अभी डीएक्स स्मार्ट अपार्टमेंट पे भी हमने वो जो डिगिंग का एक सर्टिफिकेट था और जो अलॉटमेंट वाला था उसकी भी हमने वो फोटोकॉपीज थी, बल्कि वो उसके ऊपर हमने वो वाटरमार्क लगा के जस्ट फॉर वेरिफिकेशन लिख के अपने कस्टमर्स के साथ शेयर किया। तो ये चीज़ें ये लोग भी ले सकते हैं, मतलब जो भी मिस्टर ये लिख रहे हैं उनका कंसर्न अपना बनता है। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि हाँ ये कोई भाग जाए या कोई चला जाए, तो फिर उसकी देखें, अगर तो प्रॉपर्टी यहाँ पे है तो बहरिया उस प्रॉपर्टी को तो देखेगा, ठीक है, बिल्कुल। वो कोई फॉर एग्जांपल उसको सीज कर देंगे प्रॉपर्टी को या उनको फाइन करेंगे या इस तरह की चीजें। अब इससे भी बढ़ के एक बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी भी नहीं है, आप जाके उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी ले रहे हैं और मतलब आपने एफिडेविट भी नहीं लिखा हुआ। डॉक्यूमेंटेशन में मैं ये सारी चीजें बोलता हूँ, अकाउंट स्टेटमेंट, अलॉटमेंट लेटर, एफिडेविट्स और आपका जो बुकिंग फॉर्म है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ये चीजें पूरी नहीं है तो फिर आप किस बिहाफ पे ये चीजें क्लेम कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस सूरत में फिर ये है कि फिर शायद बहरिया आपको कहेगा कि भाई वो डीलर एसोसिएशन में आप जाएं, कमेटियां बनी हुई हैं, आप उनके पास जाएं। इन चीज़ों को फिर बहरिया टाउन किस तरह से देखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे समझने वाली चीज़ें हैं, इसको आप अपने तौर पे देखें। तो बाकी इंशाल्लाह हम लोग जी फर्दर सवाल देखते हैं। चले, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अननोन पर्सन की तरफ से कि जना एवेन्यू, मेन जना एवेन्यू पे जो हमें प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या रेंटल इनकम देखने को मिल रही है, और जो नीचे शोरूम दिए गए इनकी क्या रेंटल इनकम है? मेन जना एवेन्यू पे जो ग्राउंड फ्लोर पे है ना, वहाँ पे तो तकरीबन 5.5 लाख रुपए पर मंथ से लेके जो कम से कम भी है, मेरा ख्याल है कोई 4 लाख 4.5 लाख का रेंट मिल रहा है आपको फॉर 1100 स्क्वायर फीट शोरूम। साइज अगर छोटा बड़ा है तो रेंट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये मैं उस शोरूम की बात कर रहा हूँ जिसका साइज पर्टिकुलर 1100 स्क्वायर फीट है और बेसमेंट भी मौजूद है, और उसके ऊपर मेज़नाइन का 35% जो पॉलिसी के मुताबिक या 65% तक वो बनाया जाता है ना, तो ये पूरा अगर तैयार करके किसी ने दिया हुआ है तो उसका ये रेंट मतलब बाकायदा बनता है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे इसके अंदर एडअप करवाना चाहूँगा, काइंडली जो नीचे हमें मेन जना एवेन्यू पे प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं उनके अंदर जो शोरूम्स हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो भी इसके अंदर थोड़ा सा काइंडली डिस्कस कर दीजिए। जी मैं ये बात कर रहा हूँ प्राइस के बारे में थोड़ा सा मेन जना एवेन्यू पे शोरूम्स की। अच्छा, मेन जना एवेन्यू के ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स की प्राइस बात कर रहे हो? ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे जो प्राइस है, वैसे अभी इस वक्त जो भी फ्रेश बुकिंग चल रही है वो 75,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है, और लेकिन इसमें लोकेशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेन जना एवेन्यू पे आप लोग एंटर हो रहे हैं प्लॉट नंबर 1, 2, 3 से ऑनवर्ड अगर आप जा रहे हैं, तो पहले जो 20-21 प्लॉट है या 28 प्लॉट तकरीबन बनते हैं, क्योंकि कॉर्नर मेरा ख्याल है 28 नंबर प्लॉट बनता है। तो पहले 28 प्लॉट जो बनते हैं वो 28 प्लॉट सिग्नल से पहले हैं, यानी वहाँ आपको विदाउट एनी हर्डल आपको वहाँ एक्सेस मिलता है, मेन गेट से अंदर दाखिल होते हैं। तो ये जो 28 प्लॉट्स हैं इनमें आपको पर स्क्वायर फीट रेट कम नहीं मिलेगा, यानी आपको 75 से लेके इवन 90,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक का भी लोग
रेट डिमांड करते हैं। लेकिन जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, जैसे ए साइड करेंगे, जिस साइड पे अली प्लाजा बना हुआ है, क्रॉस करके दूसरी तरफ घूम के जाते हैं, तो वहाँ पे एक तो आपको मतलब अप्रोच वाइज है, वहाँ पे भी 28-29 प्लॉट्स हैं जो सिग्नल से पहले हैं, जो एवेन्यू 1 वाला सिग्नल बनता है। उससे पहले वाले जो प्लॉट हैं वहाँ पे इसी तरह रेट ज़्यादा ही होंगे, यानी 70-80,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। और इस प्राइस के अंदर शामिल होता है आपका बेसमेंट भी, ग्राउंड फ्लोर भी, और ऊपर जो मेज़ानीन है वो ऑनर लेके परचेज करके खुद बनाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शामिल है। अब इससे कम मेरा ख्याल है कि आगे सिग्नल के बाद वाला एरिया जो यहाँ तक जाता है थीम पार्क कमर्शियल तक, तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल है कि 70,000 से कम ग्राउंड फ्लोर कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। जी चलिए, थैंक यू।